अस्सलाम वालेकुम। गवादर के पोटेंशियल से सब वाकिफ़ हैं, गवादर के हुस्न से सब वाकिफ़ हैं और गवादर की अहमियत से भी सब वाकिफ़ हैं। आज मैं गवादर में मौजूद हूँ। गवादर में एक बड़ा स्पेशल इवेंट हो रहा है और इस इवेंट का ताल्लुक है गाड़ियों से और स्पीड से, और ये इवेंट है गवादर ऑफ रोड रैली। ये 4th गवादर ऑफ रोड रैली है। गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो कि इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। ये देखिए 1 2 3 गो, और ये तो गाड़ी चली गई, वाह। इसी तरीके से बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो कि इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। उन सब से बात करेंगे, उन सब की गाड़ियों को भी देखेंगे। 2 कैटेगरीज हैं इस रेस में। एक है स्टॉक कैटेगरी जिसमें अनमॉडिफाइड कार्स होंगी, दूसरी जो कैटेगरी है वो है जिसमें मॉडिफाइड कार्स रेस में हिस्सा लेंगी। वो इवेंट कल होगा। आज स्टॉक कैटेगरीज का इवेंट है, उसकी गाड़ियां देखते हैं, उनके ड्राइवर से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ होना है। ये एक पूरा फेस्टिवल सजा हुआ है गवादर में, तो ये फेस्टिवल आप मेरे साथ देखेंगे। 4th गवादर ऑफ रोड रैली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है अब्दुल कबीर साहब, जो कि डीसी हैं गवादर के। सारा गवादर इन्हीं के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सारा गवादर तो आपके हाथ में है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो इवेंट है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि इस इवेंट के अंदर क्या आप लोगों की प्लानिंग रही, एम्स क्या हैं और कैसे आपको लग रहा है कि वो एम्स पूरे हुए? देखिए, गवादर ऑफ रोड रैली कंडक्ट करवाने का मकसद ही ये था कि गवादर की प्रोजेक्शन हो, एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जहां टूरिज़म को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और साथ ही साथ आम जो लोकल हमारे गवादर की आवाम है उनके लिए हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर सकें। इस वक्त शाहजेब काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं? बड़ा ज़बरदस्त इवेंट, बेहतरीन किस्म का इवेंट, गाड़ियाँ भी क्या खूब हैं और माहौल भी अच्छा बना हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? कैसे प्लानिंग थी इसकी और एग्जीक्यूशन फेज कैसा रहा? देखें, ये जो ऑफ रोड रैली है इसको हम रेगुलर फीचर बना रहे हैं कि ये हमारा कैलेंडर इवेंट होगा, और टूरिज़म चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका हमारी इकॉनमी में, गवादर की स्पेशली, हम इसको मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जीप रैली भी हो, फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो। तो इसकी हम तैयारी पिछले साल से कर रहे थे, और चूँकि ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका एक स्पेशल फोकस है ऑन स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म, तो वो ख़ुद इसकी निगरानी करते हैं और फिर हमें उनको फिर वो रिपोर्ट करना होता है। बट दिस हैज़ बीन इन द प्रोसेस फॉर द पास्ट 2 years or so। निदा वास्ती नाम आपने देख लिया और चेहरा भी आपके सामने, इनसे बात करते हैं। क्या तैयारी जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इस वक्त क्या इमोशन होता है कि जब आप स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं, चंद मिनट रह गए हैं और आपने बस गाड़ी दौड़ानी है? इस वक्त जो है नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है, दोनों चीज़ें सेम टाइम पे जो है चल रही हैं। और प्लान क्या होता है जब आप गाड़ी लेकर दौड़ते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है, क्या प्लान है कि आपने कितनी जल्दी ये करना है? व्हाट डू यू थिंक? कोशिश सिर्फ ये होती है कि ट्रैक को फिनिश करूं और अच्छी परफॉर्मेंस दूं, और जो मैंने रैकी की है, जिन चीज़ों से मैंने सीखा, उन जो गलतियां आप रैकी करते हुए जो है वो आप सीख रहे होते हैं, तो वो ना करूं और अच्छे से परफॉर्म करके और फिनिश करूं अपने। पलवशा सुल्तान और उनकी गाड़ी, ये दोनों यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल स्टार्ट लाइन पर हैं। दे जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या इस वक्त की फीलिंग होती है? दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा होता है? काफ़ी ज़्यादा। ओके। काफ़ी नर्वस हूँ। अच्छा, टिप्स क्या मिली हुई हैं आपको? आपकी को ड्राइवर कौन है और उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है? मेरी को ड्राइवर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मायरा, और उन्होंने बस मुझे ये कहा है कि हमने कंप्लीट करनी है, और मेरा खुद का भी एम यही है कि हम बस अच्छे से कंप्लीट करें अपने लिए। रबाब सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रबाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या फीलिंग है इस वक्त की? नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कुछ थोड़ा बहुत डर भी है अंदर। तो ये नर्वसनेस कम कैसे हो सकती है? ये तो अब जैसे जैसे रैली स्टार्ट होगी, तो जैसे जैसे ट्रैक पास होता जाएगा तो कम हो जाएगी। अम्मा बचकर रेस रह गई। क्या बोल रहे हैं ये? आंखें खोलो, रेस हो रहा है। आंखें खोलो, रेस हो रहा है। भाई मैं भी आंखें खोलूं, आप भी आंखें खोल लो। ये है जी फिनिश लाइन। गाड़ियां आती जा रही हैं और जब ये आती हैं तो बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है।
इन गाड़ियों के ड्राइवर से हम पूछेंगे कि ट्रैक कैसा था, कितना मुश्किल ट्रैक था और कितना वक्त लग रहा है इन लोगों को वहाँ पर ट्रैक पर गाड़ियाँ चलाने में, और दरमियान में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। ट्रैक ख़त्म करके आए हैं इस वक्त हमीद खान मज़ारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ जाएं बाहर आ जाएं ताकि आपसे थोड़ी बात हो जाए, पता तो चले कि ये ट्रैक कैसा है। जी, कैसा रहा ये आपका ट्रैक का बहुत सफर? मुश्किल ट्रैक था, बिल्कुल ट्रैक जो था ना, रास्ता बिल्कुल ख़राब था। हमारे गाड़ी तो 2-3 गाड़ियाँ पे उधर ख़राब हो चुके थे, वो ख़राब हो गई तो वहीं पर ही अभी वो वहीं पे रही हैं। हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमारा 80 किलोमीटर पे गाड़ी ख़राब हो गया। आपकी गाड़ी में क्या मसला हुआ था? हमारे पे 2 शाख टूट गए हैं, स्प्रिंग निकल गए हैं, जंप से स्प्रिंग निकल गए हैं, फिर बगैर स्प्रिंग ब्रेक शाख पे ले आए हैं। 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर आपने उस पे किया है? उस पे किया है, बगैर स्प्रिंग बगैर तो शाखों पे। ओहो, तो ये तो फिर खतरनाक ट्रैक हुआ और खतरनाक हुआ ये चलाना। खतरनाक ट्रैक है, बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल बहुत जो है ना। तो आप कितने अरसे से ये रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं? हमारे को ये हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कौन कौन सी रैलीज में हिस्सा लिया? हमने सारे ये थल, चोलिस्तान और इधर जो हब चौकी। तो जो सबसे मुश्किल ट्रैक था वो कौन सा? वो तो झलमक्सी का मुश्किल था। अभी झलमक्सी से भी ये भी बाप निकला है। ये उसका भी बाप निकला है। वाह 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 वाह। मोहम्मद मुनीब झंडेर साहब ये अभी आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तो हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। बस ये ट्रैक पे जब जाते हैं तो ये जज्बा जो है ना, ये हमें इस हालत को कोई वो नहीं होता हमें। तो ये कैसा ट्रैक था? ट्रैक बहुत मज़ेदार था, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। वो एक ड्राइवर से हमारी बात हुई, वो तो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल ट्रैक है। नहीं, ट्रैक तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, मुश्किलात होंगी तो हमें मज़ा आएगा ना। अब सीधा ट्रैक हलवा बना दें तो फिर उस पर क्या मज़ा आना है। बिल्कुल सही। तो आपकी गाड़ी को कोई मसला नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। मैं सेफ लैंडिंग किया। गाड़ियाँ कुछ ख़राब भी? हाँ, रास्ते में काफ़ी गाड़ियों का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ लैंडिंग किया। तो कितनी देर में कंप्लीट किया आपने ये टाइम जो है वो भी पता लग जाएगा कितनी देर में किया। तो उम्मीद क्या है? अच्छी उम्मीद है, अल्लाह करेगा जो भी होगा, जो अल्लाह हमारे नसीब में लिखा होगा वो इंशाल्लाह होगा। तो आप कितने अरसे से ये रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं? 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। अच्छा, हाँ जी। वो कहाँ पर था? चोलिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये कंट्रोल रूम, बल्कि कंट्रोल रूम ना कहें इसको, कंट्रोल टेंट कह लें, कंट्रोल तंबू कह लें। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हमजा साहब मौजूद हैं और ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर रहे हैं। लैपटॉप भी इनके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। जी वास्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्या मॉनिटर कर रहे होते हैं? असल में ये रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे रेस जिस वजह से की जा रही है वो टाइमिंग और रिजल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जब गाड़ी फिनिश करती है तो उसकी टाइमिंग नोट करके उसका रिजल्ट फॉर्मलाइज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो फिनिश पॉइंट पे सेंसर्स लगे हुए हैं, स्टार्ट पॉइंट पे सेंसर्स लगे हुए हैं, और दूसरी जो सबसे अहम चीज़, वो हर गाड़ी के अंदर एक जीपीएस डिवाइस लगती है जो कि गाड़ी का ट्रैक नोट करती है कि अगर उस शख्स ने, ड्राइवर ने अगर कोई शॉर्टकट लिया है, कोई गलत रास्ते पे आ गया जिसकी वजह से उसको कोई फेवर ना मिल जाए, तो उसका वो लॉग निकाल के चेक किया जाता है और फिर उस तरह से उसकी टाइमिंग ठीक की जाती है। अच्छा, तो ये जैसे आपके पास ये कार्ड है, तो इस कार्ड में क्या क्या चीज़ें नोट हुई हैं ये ज़रा बताएंगे? कार्ड जो है स्टार्ट पॉइंट पे ड्राइवर को दिया जाता है, जिसमें उसकी डिटेल है, उसका कार नंबर, ड्राइवर और को ड्राइवर, और साथ में जो है उसकी स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम लिखा जाता है। वैसे तो सब कुछ डिजिटाइज हुआ है, लैपटॉप से भी है, बट ये एज अ बैकअप जो है ये कार्ड एज अ फिजिकल प्रूफ दिया जाता है और ये बाद में कलेक्ट हो जाते हैं ताकि बाद में अगर कोई इश्यूज़ हों तो इस कार्ड को रीचेक किया जा सके। सही। अच्छा, ये तो वही वाला सिस्टम हो गया, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है ना, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक भी है और कार्ड सिस्टम भी होगा, लेकिन खैर लोग मानने वाले नहीं मानते। अच्छा, ये बताएं कि ये ट्रैक जो है ये कितना लंबा ट्रैक है और कितनी देर में एवरेजली इस ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हैं ड्राइवर? ये ट्रैक जो है ये 125 किलोमीटर लगभग है, और जो सबसे अच्छा टाइम आ रहा है वो अराउंड 1 घंटा 30 मिनट, और जो एवरेज टाइम आप समझ लें कि 1 घंटा 50 मिनट के अराउंड। ये डेजर्ट की ख़ास बात है कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ये सुराख, और ऐसा लग रहा है कि ये सांप का बिल है और इसके अंदर होगा कोई ना कोई सांप जिसका घर है ये, और उसके घर पर ये रेसिंग ट्रैक बन गया है। भाई ये रेस के बीच में नारियल वाले भाई, खोबरे वाले भाई मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इशफाक। अच्छा, तो ये आप बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं। किस हिसाब से बेच रहे हैं? ये 10 का है और 20 का है। ओके, 10 का भी है और 20 का भी है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो रेस कैसी चल रही है ये तो बताओ। बस सही है, एंजॉय भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। अच्छा, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसा ही है, मज़ा भी आ रहा है, काम भी हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है, सब काम चल रहा है। अच्छा, 10 वाला कौन सा है, 20 वाला कौन सा है? 20 वाला आपने लिया है और 10 20 वाला है बीच में। अच्छा, ये 10 वाला है और ये 20 वाला है। यार ये तो महंगाई हो गई काफ़ी। बस क्या करे, पेट तो पालना है ना। हाँ, महंगा है ना। महंगाई है, टेंशन है महंगाई की। हाँ, घर बैठेंगे फिर कौन देगा। हाँ, ये बात तो सही है, तो महंगाई में काम तो करना चाहिए। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, ये मुझे बताओ एक नारियल में से ये कितने निकल आते हैं? इसमें से एक नारियल में से तकरीबन 300 भी हो जाता है। अच्छा, हाँ 200 भी हो जाता है। चलो, यानी कि एक नारियल में 200-300 रुपये बन जाते हैं। बस ठीक है, तो फिर मैं ये एक ले लेता हूँ, सही है? मसला नहीं। ओके, चलो सही है भाई, ये ले लिया मैंने। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वो पैसे भी देने होते हैं वैसे मेरा ख्याल है, क्योंकि वो मीडिया वाले अक्सर यही समझते हैं हर चीज़ फ्री में उठा लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे देने होते हैं भाई। हाँ, पैसे तो कैश दे दूँ तुम्हें मैं? हाँ कैश दे दूँ। चलो ठीक है, कैश दे देते हैं भाई। 20 रुपये के। सही है, डन, ओके। बस ठीक है, अब ये वॉलेट निकाल लिया, अब कैमरा बंद कर दो, मैं पैसे दे दूँगा इनको, दे दूँगा बस। ठीक है, बंद बंद बंद। अच्छा, इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो भी ज़रा हमें बताइएगा। अच्छा, क्योंकि ये आज स्टॉक कैटेगरी की रेस है तो इसमें जितनी गाड़ियां हैं उनकी एक मॉडिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि जिसमें मॉडिफाइड गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, और कुछ जो है ना रूल्स उसमें लीनियंसी है, जिसमें जिन कैटेगरी उसमें डिपार्टमेंट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 4 कैटेगरीज बनती हैं, स्टॉक में भी और प्रिपेयर्ड में भी, और ये सीसी वाइज होती हैं, इंजन पावर वाइज। तो इसमें जो डी कैटेगरी है वो 1800 एंड लेस सीसी की होगी। ठीक है। सी कैटेगरी जो है वो 2700 तक होगी, बी कैटेगरी 3500 सीसी तक होगी, और ए कैटेगरी है 3500 प्लस उसमें गाड़ियाँ होंगी सारी। सही। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो क्या है, कितनी गाड़ियाँ गई और कितनी आ गई हैं? 33 गाड़ियाँ जितनी थी आज उन्होंने लॉन्च किया है, उसके बाद 3 जो है विमेन कैटेगरीज़ की थी। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें 23 गाड़ियाँ वापस आ चुकी हैं, 5 गाड़ियाँ ट्रैक पे ही मौजूद जो कि ख़राब हैं, जिनका नहीं है आना उन्होंने, और 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि अननोन स्टेटस है, जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये तो वेट कर रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट फिर कब हमें पता चलेगा? रिजल्ट इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस के बाद दोनों कैटेगरीज़ का कल अनाउंस होगा। कल अनाउंस होगा रिजल्ट, कल हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, किसने सबको बीट किया, किसने सबको मात दी, ये सारी बातें कल पता चलेगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल जो मेन इवेंट है अब आपसे उससे मुलाकात करते हैं। गवादर बीच अगर कोई आए और वो यहाँ पर आकर वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ना ले तो फिर बड़ा गलत होगा, उस शख्स के साथ भी और गवादर बीच के साथ भी। इस वक्त गवादर बीच पर मौजूद हूँ मैं, और वो आपको वहाँ पर देखिएगा, वो आपको नज़र आ रहा है कोहे बातिल, और ये आपको नज़र आ रहा हूँ मैं। अब आप खुद फैसला कर लें, आपने वो देखना है, ये देखना है, या मुझे वाटर स्पोर्ट्स करते हुए देखना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ। सुल्तान साहब हैं यहाँ पर, ये हमें सारे वाटर स्पोर्ट्स कराएंगे, और ये यहाँ पर जो है वो सारा ये जो वाटर स्पोर्ट्स का मामला है ये संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुल्तान साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अभी तक तो ठीक हूँ जी, लेकिन पानी में जाने से डर बड़ा लगता है मुझे। यहाँ पे हमारे सर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, हाँ। लाइफ गार्ड्स हैं हमारे, खड़े हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आपके मतलब साथ होंगे सर, रेस्क्यू टीम होगी आपके साथ इंशाल्लाह। सेकंड जेट एस्की है हमारे पास यामा 1800 1.8 सीसी और 700 सीसी, और स्पीड बोट है, अच्छा। और प्लाई बोर्ड है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, डोनट्स बोट है, हाँ। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं सर, जैसे इस्लामाबाद से भी आए हुए हैं, लाहौर से भी आते हैं, कराची से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कर रहे हैं सर। और यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, डीसी साहब, खासकर डीसी साहब का बहुत ज़्यादा हमें वो है, सपोर्ट है, वो कर रहे हैं, और हमें हर तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस फिर हम शुरू करें? जी सर, बगैर डरे। बगैर डरे चलें भाई, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई, क्या क्या करते हैं। थैंक यू। तो ये जो जेट स्की का मरहला था ये कंप्लीट हुआ, बड़ी ज़बरदस्त मशीन थी, यामाहा 1800 सीसी, 80 माइल्स पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। शुरू में नहीं चल रही थी, शुरू में ज़रा मुश्किल था इसको कंट्रोल करना, लेकिन बाद में जब ज़रा सही तरीके से चलाना शुरू किया और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो फिर पता चला कि हाँ वाकई स्पीड क्या होती है इसकी। और सामने से जब वो पानी आता है, उसके थपेड़े आपके ऊपर आ रहे होते हैं, तो फिर मज़ा आता है, फिर आपको पता लगता है कि कुछ हो रहा है। सो दिस वाज फन। गवादर में बॉक्सिंग भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। इस वक्त हम मौजूद हैं PMA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर
बॉक्सिंग का मुकाबला होने वाला है और 4 फाइट्स हैं और आज की जो रात है उसको नाम दिया गया है गवादर सिटी बॉक्सिंग फाइट नाइट। इसमें कराची के, क्वेटा के बॉक्सर्स शिरकत कर रहे हैं और मज़े की बात यह है कि 4 फाइट्स होनी है, उसमें से 2 फाइट्स जो हैं वो मेंस फाइट्स हैं और 2 विमेंस फाइट्स हैं। ख़वातीन भी बॉक्सिंग का मुजाहरा करेंगी और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है गवादर में कि ख़वातीन की बॉक्सिंग फाइट्स भी होंगी। ये बॉक्सिंग रिंग मेरे पीछे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग भी मौजूद हैं, जोश व खरोश भी है, इनमें फाइटर्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर हैं उनसे भी हम ज़रा बात करते हैं, थोड़ी डिटेल्स पूछ लेते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब हैं जो कि प्रोमोटर हैं। सर बड़े बिजी चल रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गवादर में हम लेकर आए आप लोगों के लिए बहुत ही एक जानदार मुक्केबाजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गवादर में, और इसमें हम कराची, क्वेटा और पशीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बॉक्सर्स लेकर आए हैं, जिनमें 2 फीमेल की फ़ाइट्स हैं और 2 जो है ना हमारी मेल फ़ाइट्स हैं, जो कि फ़ीमेल जो है ना जिनका ताल्लुक एक कराची से है, 2 और एक बेल्ट फाइट भी है इसमें। तो ये जो फाइटर्स हैं वो आ चुके हैं सारे? जी हाँ, सारे आ चुके हैं। ज़बरदस्त। इसका मतलब है बस मुकाबले शुरू होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना एक बड़े ही ज़बरदस्त मुक्केबाजी मिलेगी। बस फिर हम रेडी हैं और फाइटर्स भी रेडी हैं, तो बस फिर मुकाबले शुरू होते हैं और आपको दिखाते हैं मुकाबले। लड़ाई कोई भी हो उसके अंदर रेफरी का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ना इलेक्शन भी एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, फिर आखिर में रेफरी बताता है कि कौन जीता और कौन हारा। डेविड राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के जो मुकाबले होने हैं उसमें रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो नाजरीन को थोड़ा सा हमारे ज़रा आसानी के लिए उनकी बता दें कुछ बेसिक रूल्स बॉक्सिंग के, चूँकि हमने तो जो देखा है मुक्केबाजी तो हो रही होती है लेकिन सिर्फ मुक्के मारना काम नहीं होता है। नहीं होता। कुछ बेसिक रूल्स ज़रा बता दें लोगों को। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि इस प्यारे शहर ग्वादर में आके इवेंट करवा सकें। हमारे बॉक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा। बॉक्सिंग एक पूरे वर्ल्ड में बहुत प्यारी गेम है। बॉक्सिंग जैसी गेम मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में नहीं है। बेसिकली बॉक्सिंग में पॉइंट लेने होते हैं, चेहरे और पेट। अदरवाइज़ अगर पीछे मारेंगे गर्दन पे तो फॉल समझा जाएगा। और रेफरी का काम है कि बॉक्सर को देखना और बॉक्सर को बचाना। ये बेसिक चीज़ है कि आपने पॉइंट लेना है। पॉइंट लेना है। सही। इसमें फॉल बहुत किस्म के होते हैं। हेड मारना भी फॉल होता है, कोनी मारना भी फॉल होता है, घुटना मारना भी फॉल होता है और नाव से नीचे मारना भी फॉल होता है। सर ये अभी आपने ये क्या निशान लगाया, ये समझाएंगे जरा? ये निशान इसलिए लगाया है कि इसके अंदर बैंडेज को चेक किया हमने कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद जो है ना सिग्नेचर करना पड़ता है इसके ऊपर। अपनी तसल्ली के लिए कमीशन में जो है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों को चेक करके फिर उसके बाद ग्लव्स पहनाएं और उसके बाद इसकी टैपिंग होगी। टैपिंग के बाद जो है ना फिर सिग्नेचर होंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये चेक करना। सही। ये जो खातून है इनकी अभी फाइट होनी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आबदा बतूल। आबदा बतूल, कहाँ से आपका ताल्लुक? जी मैं क्वेटा से हूँ। ओके, और अभी आपकी फाइट होनी है? जी। किन से होनी है? उमुल बनीन के साथ मेरी फाइट है। ओके, तो क्या ख्याल है कौन जीतेगा? जी जितना हारना तो कोई बात नहीं, पर अपनी कोशिश करना तो हमारे हाथों में। कोशिश तो सब करेंगे, लेकिन कितनी देर में आप हरा देंगे उसको? बस उम्मीद है दूसरे तीसरे राउंड में इंशाल्लाह। दूसरे तीसरे राउंड में जीत जाएंगी। चलो भाई, ये कह रही है दूसरे तीसरे राउंड में जीत जाएंगी। अब देखते हैं क्या होता है। और ये जो खातून रेडी हो रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उमुल बनीन। उम्मुल बनीन, आपकी अभी फाइट होनी है? जी। ओके जी, पहली फाइट इनकी है। और आपकी फाइट किससे है? आबदा बतूल से। आबदा से। अच्छा, आबदा से अभी मेरी बात हुई। जी। आबदा बोल रही है दूसरे तीसरे राउंड में आपको हरा देंगी वो, ऐसा ही है? वो देख लेंगे फाइट के अंदर ही। अच्छा जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? क्वेटा से। क्वेटा से है। आपको क्या लगता है आप कितनी देर में हरा देंगे उनको? पता नहीं, वो तो रिंग के अंदर ही पता चलेगा। कोई अंदाजा, कोई ऐसा कोई लगा सकते हैं आप? नहीं, अंदाजा तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट है। फर्स्ट प्रोफेशनल। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जबरदस्त। कितने साल से बॉक्सिंग कर रही हैं आप? सर यही 1 साल 5 महीना हो गया है। ओके, चलिए जबरदस्त। बस फिर आप अपनी फाइट के लिए रेडी हो और हम देखते हैं कि रिंग में आप क्या करती हैं। ठीक है।
गवादर के साहिल पर रात के वक्त दिन का समा बनाया हुआ है और ये एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें तमाम वो ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कि इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और ये रैली है 4th गवादर ऑफ रोड रैली 2021। तो ज़रा इन लोगों से भी मुलाकात करते हैं जो ड्राइवर्स हैं, उनके इरादे पूछते हैं, जानते हैं कि वो किस मूड में हैं और इस रैली में वो लोग क्या करने वाले हैं। मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब है, उसके प्रेसिडेंट हैं आसिफ इमाम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इसमें ड्राइव भी कर रहे हैं और कुछ और ड्राइवर्स हैं जो कि आपने बुलवाए भी हैं? हमारा ग्रुप है, मतलब पूरा क्लब है, उसमें बड़े अच्छे टैलेंटेड ड्राइवर्स हैं पूरे पाकिस्तान से। मेरे पास इस वक्त 18 ड्राइवर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली के अंदर। इस रैली के अंदर 18 ओके, इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप ही का कोई ड्राइवर जीते। और 2 ड्राइवर जो हैं वो ईरान से उन्होंने ज्वाइन किया हमें, इंटरनेशनल ड्राइवर्स हैं। एक ये हैं मसूद होत और एक और हैं दंजल, वो भी पार्टिसिपेट करें। 20 हमारे टोटल ड्राइवर्स हैं। साहबजादा सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो लोग ये जो रैली है उससे वाकिफ़ हैं वो आपका नाम ज़रूर जानते हैं, चैम्पियन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सर ये ज़रा कोई चैम्पियन बनने का राज तो बताएं ना थोड़ा सा हमारे लोगों को कि ये क्या राज है? इसमें जी सबसे जो इम्पोर्टेंट और बुनियादी चीज़ है वो आपकी मेहनत है। किसी भी चीज़ के साथ आपका लगाव और फिर आपकी मेहनत और आपका इखलास और आप उसको कितना टाइम देते हैं, उसको कितनी वैल्यू देते हैं, उसको कितनी अहमियत देते हैं। तो मैं अक्सर जो नए रेसर्स आते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग में चलाएं गाड़ी, एक्सपीरियंस लें, रेसेस में पार्टिसिपेट करें, बट पोडियम का या चैम्पियन बनने का बिल्कुल ना सोचें। जब आपके 10,000 किलोमीटर पूरे हो जाएं तो फिर आप सोचें कि आप मुकाबला कर सकते हैं, अच्छी एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आप कोई नुकसान करेंगे, गाड़ी तोड़ेंगे और रुक जाएंगे। तो अब जो ये वाली जो रैली है 2021 की जो 4th रैली है उसमें क्या इरादे हैं? 2021 गवादर एक तो काफ़ी टाइम के बाद आई है, 3-4 साल की गैप, फिर कोविड वगैरह उसकी वजह से डिले हुई। इरादा ये है कि इंशाल्लाह अपनी पूरी एफ़र्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा टाइम दें। और गवादर के लोग जितना हमारे साथ प्यार करते हैं, जितना हमें सपोर्ट करते हैं पूरे ट्रैक के ऊपर, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने इन फैंस को मायूस ना करें। बेस्ट ऑफ लक। देखिए काम मैंने बहुत सारा कर लिया है और भूख लगी हुई है सख्त। सामने मेरे बॉनफायर है, यहाँ पर टेबल पर खाना पड़ा हुआ है अनवाउ इकसाम का, पीछे मेरे गवादर बीच है। इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता कोई। और इस माहौल में मैं ज़रा अपने खाने का इंतज़ाम कर लूँ। आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मुलाकात करते हैं। गवादर के कुदरती हुस्न के बारे में तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आज की जो सुबह है वो बड़ी शानदार सुबह है और आप देख सकते हैं कि ये जो हद निगाह है वो बहुत कम हो गई है। अब उसकी वजह क्या है? अलग अलग बातें सामने आती हैं। कोई कहता है ये है कि ये बादल हैं जो ज़रा नीचे आए हुए हैं, कोई ये कहता है कि ये शबनम और वो ओस का मामला है जो समंदर से उठती है। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो मेरे पीछे ये एक कश्ती सी है, जहाज़ है थोड़ा सा बड़ा सा, तो ये एक इन दोनों का मिक्सचर कह लें इसको। बट ये वो मछेरे होते हैं जो कि अपने जहाज़ों को लेकर जाते हैं पानी में। और ये भी देख लें, आपको धुंधला सा नज़र आ रहा होगा। ये जो पानी की तरफ अगर हम देखें तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हद निगाह कितनी कम है। बहुत ही ज़बरदस्त पुरसुकून इस वक्त समुंदर है, लेकिन ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये कश्ती भी आपको बहुत ही कम नज़र आ रही होगी और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हद निगाह कैसी है आज की। खूबसूरत सीशेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और अच्छा, ये समुंदर जो है इस वक्त काफ़ी आगे आया हुआ है और चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा कचरा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात भी बताती जाए कि भाई कचरा समंदर में ना फेंकें। इससे पूरी जो समुंदरी हयात है, आबी हयात जो है, उसको बड़ा ख़तरा होता है। गवादर ऑफ रोड रैली का दूसरा दिन है, आज फाइनल दिन है और मैं वेन्यू पर पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे आपको स्टार्ट साइन नज़र आ रहा है, गाड़ियों की कतारें मौजूद हैं, लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं। आज
मॉडिफाइड कैटेगरी की गाड़ियाँ इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी और ये सारी गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ये सब मॉडिफाइड कार्स हैं। तो हम इनके ड्राइवर्स से भी मिलेंगे और गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि क्या जान है इन गाड़ियों में। और ट्रैक जैसा कि आपको मालूम है कि कल भी हमने आपको बताया था, ड्राइवर से बात भी हुई थी, बड़ा मुश्किल ट्रैक है ये। तो ये जो मॉडिफाइड गाड़ियाँ हैं वो और एक्सपीरियंस ड्राइवर्स आज हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी मशहूर ड्राइवर्स हैं आज जो कि इस रैली में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। उन ड्राइवर्स से बात करेंगे, देखते हैं कि उनको ये ट्रैक कैसा लगता है। आ जाए। एक 116 नंबर गाड़ी है मेरे पीछे और ये गाड़ी बिल्कुल इस वक्त स्टार्ट पोजीशन पर है, निकलने वाली गाड़ी है। और ये गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं वो है नादिर मक्सी। नादिर मक्सी के नाम से वो लोग जो रेसिंग के शौकीन हैं वो जानते हैं कि चैम्पियन रह चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्राइवर्स ऑफ पाकिस्तान। तो बस बिल्कुल रेडी है, आखिरी मिनट है और ये गाड़ी निकलने ही वाली है। और देखते हैं कि नादिर मक्सी साहब जो है वो इस ट्रैक को कितनी देर में पूरा करते हैं। बहुत मुश्किल ट्रैक है, बाकी ड्राइवर्स तो यही कह रहे हैं। इनके लिए ये ट्रैक कैसा साबित होता है ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सो बस रेडी है और गाड़ी निकलने वाली है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! बहुत ही खूबसूरत गाड़ी और शिराज कुरैशी साहब जो हैं वो ड्राइवर हैं, मौजूद हैं इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए, प्रिपेयर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मूड है और गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या फीलिंग है, क्या इस वक्त का मूड होता है और थोड़ा सा जो है वो अपनी फीलिंग भी बताइए और गाड़ी की फीलिंग और स्पेसिफिकेशन भी बताइए। मिक्स रुझान होता है भाई, बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है ये स्टार्टअप के वक्त। ए प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में समझ लो पहली दफ़ा रेस कर रहा हूँ। इससे पहले एक ट्राई रन लिया था, इसमें सारे सुपर बिग विग्स हैं माशाल्लाह, सुपर स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। पीर साहब हैं, नादिर मक्सी हैं, ये सारे लेजेंड्स हैं और हम इसमें कहीं पीछे फॉलो करेंगे। तो लेजेंड्स के साथ मुकाबला करना जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं यार, उनसे मुकाबला कोई नहीं है, खाली उस कैटेगरी में रन करना है हमने। मुकाबला फिर देखते देखते, अभी तो सीखेंगे इसको 2-4 साल। सही। और फिर उसके बाद फैसला करेंगे करना क्या है, किस एक्सटेंट तक लेके जाते हैं। जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। इस रैली में इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी शिरकत कर रहे हैं। ईरान से जो टीम आई हुई है इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। ये जो गाड़ी है, दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल बीस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सर, व्हाट इज योर नेम एंड कुड यू आल्सो प्लीज इंट्रोड्यूस योर co-driver? My name is Mohammad Reza and co-driver Hassan. Okay, welcome to Pakistan. How is it feeling? Well, thanks. Pakistan is very good. Okay. Very good. I've heard it is a difficult track. Yes. Yes. So you're ready? Yes. Best of luck. Thanks. ये वीगो में बैठे हुए हैं साहब, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी घोष साहब, सर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका, इसका थोड़ा सा मतलब तो बताएं ना हमें। ये बलूची नाम है, मुझे अरे वाह, नाम का मतलब नहीं पता। अरे लेकिन बलूची है ना जहाँ, तो बस मोहब्बत है उसके अंदर भरी हुई। ये बताएं गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या मॉडिफिकेशन की है इसमें? गाड़ी मेरा 2.8 लीटर है और ये स्टॉक इंजन है, बस रिमैप किया हुआ है। और बाकी सस्पेंशन में मैंने इसको ड्यूल शॉकर लगाए हुए हैं। इस गाड़ी में मौजूद है तला रईस साहब, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा ये बताएं कि आप तो तला रईस हैं, इस रैली का रईस कौन बनेगा? देखते हैं, ये आज वक्त बताएगा। आज जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने आप को बचाएगा, क्योंकि ट्रैक ऐसा नहीं है कि कोई उड़ के चला जाए। इस दफ़ा ट्रैक ऐसा डिज़ाइन किया है कोई छोटी जिमनी हो या कोई टोकोमा हो, दोनों बराबर हैं इस दफ़ा। कितना चैलेंजिंग है। ट्रैक पर चलती हुई गाड़ी आ रही थी, टायर इसका पंचर हो गया है, टायर रिप्लेस हो रहा है। देखते हैं कितनी देर में ये टायर रिप्लेस करते हैं और दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। टर्न आया, टर्न पे वो टायर निकल गया। अच्छा, तो अब ये कितनी देर में ये इन्होंने चेंज कर दिया? ये तकरीबन 4 मिनट्स हो गया। 4 मिनट में ये टायर चेंज हुआ है। गाड़ी जो है वो दोबारा अब रेडी है और उसके बाद अब ये दोबारा निकलेंगे ट्रैक पर।
ये है वो ट्रैक, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियाँ किस तरीके से आती हैं, किस कदर जंप्स हैं यहाँ पर, कितना मुश्किल एक ट्रैक है। एक और गाड़ी आ रही है, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, रैली के शौकीन कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारिस मिर्जा। मोहम्मद फारिस मिर्ज़ा। ये बताओ कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं, क्या क्या देखा? मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, फोर्ड है, जिमनी है और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और अच्छी थी रेस। हम लोग और आगे भी गए थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी ड्रिफ्टिंग हुई थी, वो बहुत अच्छा से। ज़बरदस्त। तो आपको गाड़ियाँ चलाने का कोई शौक़ है? हाँ। और गाड़ियाँ भगाने का भी शौक़ है? और रेस लगाने का भी शौक़ है? तो फिर कौन सी गाड़ियाँ भगाओगे और कौन सी गाड़ियों में रेस लगाओगे, क्या आइडिया है? मैं तो फोर्ड ही है जो सही है। ओके भाई, फोर्ड सही लग रही है इनको, तो देखते हैं भाई आगे जाकर कोई रेसिंग करने का इरादा है, इसका मतलब है आपका? शायद से अभी पता नहीं। चलो ठीक है, ऐसी रैलीज में आते रहेंगे तो फिर इनका इरादा बन जाएगा। गाड़ियों की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये वो रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। कुछ गाड़ियाँ वापस पहुँच चुकी हैं, कुछ गाड़ियाँ अभी दरमियान में, और कुछ गाड़ियों के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि वो ट्रैक पर कहाँ पर हैं। कुछ उनके बारे में इस वक्त मालूमात नहीं है। ये गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, देखना ये है कि कौन सी गाड़ी कितनी टाइमिंग में ये ट्रैक मुकम्मल करती है। जो सबसे जल्दी ये ट्रैक मुकम्मल करेगा वही विनर होगा। इस पूरे इवेंट को करवाना है कोई आसान काम नहीं होता, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसका बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। ये कंट्रोल रूम है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ, और इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और किस तरीके से इस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे साथ अथर राजा साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं गवादर के। अस्सलाम वालेकुम अथर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं आप? क्या खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ज़बरदस्त इवेंट और ज़बरदस्त सिक्योरिटी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हमें गाइड करें कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह सिक्योर बनाया गया है ये? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये 4th ऑफ रोड गवादर रैली, इस सीज़न की पहली रैली का इनकाद गवादर में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से किया गया है, और इसमें सिविल इंतज़ामिया के साथ साथ तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ उनकी मदद से, अभी ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे तमाम ट्रैक को, उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट को, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को कवर किया जा रहा है। और इसके अलावा तकरीबन ये 125 किलोमीटर की लेंथ का रूट है, जिस पे 4 कैटेगरीज़ की मोर देन 100 व्हीकल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बाकी सूरत हाल आपके सामने है कि लोग किस तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। शहर के अंदर जो पजीराई इस रैली को मिली है, रैली की वजह से जो छोटे तबके के कारोबार को तक़वियत मिली है, वो भी यकीनन जो है वो हौसला अफजा है। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे इलाकों से लोग आते हैं, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनके जहनों में अक्सर ये होता है कि लोग बाहर से आएंगे तो हमारी रिसोर्सेज को ले जाएंगे। जबकि होता ये है कि जब वो लोग आते हैं तो फिर यहाँ पर बिज़नेस जनरेशन होती है, वो लोग आते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, खाने खाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तो वो सारी एक इकनॉमिक एक्टिविटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। बेसिकली इस रैली के इनकाद का मकसद ही गवादर में सयाहत का फ़रोग़ है, और सेकेंडली जो हमारा एक पॉजिटिव इमेज है, जो कि रियल इमेज है, जिसमें कोई वो नहीं है, इसकी बनावट नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट करना है ताकि मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा सके कि व्हाट एक्चुअली गवादर एंड व्हाट एक्चुअली बलूचिस्तान इज़। और सारा जो सीपेक की वजह से इसके ऊपर दुनिया की नज़रें हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उन सबको भी बहुत बड़ा मैसेज देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली हॉस्टाइल जो कंट्रीज़ और एजेंसीज़ हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, जो उनकी नाकाम अज़ाइम है उसको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम मिल के नाकाम बनाएगी इंशाल्लाह। अब ज़रा अंदर चलते हैं, सिक्योरिटी का जो कंट्रोल रूम है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो सब जब मिलकर काम करती हैं तब इतना बड़ा इवेंट करवाना मुमकिन होता है। तो वो स्टेट जो है वो अपना काम कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं। आइए आपको ज़रा कंट्रोल रूम दिखाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल आलियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। एक वक्त था जब हम यहाँ पर आकर बैठे थे और उस वक्त इस जगह की थोड़ी डेवलपमेंट हो रही थी। आज एक मरतबा फिर मौजूद हैं जनाब जाम कमाल साहब, उनसे पूछते हैं कि एक तो ये जगह कहाँ तक पहुँची और ख़ास तौर पर जो इवेंट था, जो रैली थी,
वो कैसी रही और वो खुद इस रैली में क्यों नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इतनी ज़बरदस्त कामयाब रैली आप लोगों ने करवाई, बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर्स आए थे, उसके ऊपर मुबारक हो आपको। और इस इवेंट को करवाना कितना मुश्किल होता है इस तरह के जगह पर, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब सारी दुनिया की नज़रें नेगेटिव लोगों की भी, पॉजिटिव लोगों की भी सीपेक की वजह से इस जगह पर? एक तो वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी ये इवेंट था, ये 2 साल तकरीबन इस इवेंट में थोड़ी ताख़ीर आई है। पहले बड़ा रेगुलर ये इवेंट होता था, फिर कुछ वजूहात की वजह से एक इवेंट कैंसिल हुआ, दूसरा हुआ, और इस साल इसको कराना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी था। ख़ासकर ग्वादर के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके जहन में रेज़ हो रहा था कि जी ग्वादर में पता नहीं क्या हालात हैं, यानी कि शायद कोई जा नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख सकता। इवन ट्रैवलिंग इन ग्वादर मस्ट बी अ वेरी बिग इशू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट को, और मैं कंग्रेचुलेट करूँगा सारे ड्राइवर्स को, इस दफ़ा बड़ा रिकॉर्ड नंबर आया है और फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और ख़ासकर मैं तो हैरान था, 6 ख़वातीन ड्राइवर आई हैं, और पहली दफ़ा है कि हमारी ख़वातीन की जो कैटेगरी है वो चेंज हुई है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म थोड़ा और आ गया है। तो इस सारे इवेंट को ग्वादर के लिए कराना, और ये नहीं कि ग्वादर में ये इवेंट आपने देखा होगा एक बॉक्सिंग का भी इवेंट हो रहा है, ग्वादर में हम कल्चरल इवेंट्स भी करा रहे हैं, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस माहौल को पूरे पाकिस्तान में यूँ दिखाना चाह रहे हैं कि ग्वादर का जो एक परसेप्शन दिखाया जाता है। सबसे पहले तो ग्वादर की जैसी बात आती है तो शायद लोगों के जहन में आता है कि जी ग्वादर एक पसमानदा इलाका है जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पानी भी, और ख़ासकर पानी के हवाले से एक बड़ा इशू आता है। आप इंशाल्लाह देखेंगे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा तकरीबन कोई 7 अरब का प्रोजेक्ट है जो मीरानी डैम से पानी पंप करके यहाँ ला रहा है, और इंशाल्लाह इस आने वाले 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट होगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्कूलिंग में हम काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, तो और ये पार्क्स आप देख रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक की फैसिलिटेशन हो, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं कि ग्वादर का जो एक मेंटल ब्लॉक है वो टूटे और लोग आके ख़ुद देखें कि जी ठीक है हम आए और हमने कुछ डिफरेंट पाया। तो उस लिहाज से ये इवेंट बड़ा ज़रूरी था और बड़ा टफ़ भी है, क्योंकि ग्वादर का जो टेरेन है वो थोड़ा रेस के हवाले से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ बारिशें हुई और एक साइक्लोन गुजरा तो ये मिट्टी बड़ी नरम हो गई, फिर ड्राइवर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, बट दैट्स पार्ट ऑफ इट, दैट्स पार्ट ऑफ रैली। इंशाल्लाह अगले साल हम कोशिश करेंगे इस ट्रैक को थोड़ा और बेहतर करें। सही। आप क्यों नहीं थे इस रेस में? आपकी वो पॉलिटिकल रेस इस वक्त ज़्यादा सख्त चल रही है, आपने सोचा वहाँ फोकस करूँ? असल में 2 रेस एक साथ कभी होते ही नहीं है ना, तो एक रेस खेलना पड़ता है। तो मैं, लेकिन जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने कोशिश की कि मैं रेस ना करूँ। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो माशाल्लाह हमारी जो अपोजिशन है, मेंबरान हैं, आप स्टेयरिंग पे जैसे बैठ जाते हैं ना तो वो फ़ौरन कहते हैं कि जी मुल्क के क्या हालात हैं और देखें चीफ मिनिस्टर साहब रेस कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी चलें हम ये नहीं करते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी पार्टिसिपेशन अगर हो उसमें सिर्फ ये एक एश्योरिटी बहुत लोगों में आती है कि चलें जी चीफ एग्जीक्यूटिव भी जा रहा है तो शायद वो इवेंट शायद और अच्छा भी हो जाए, बट खैर दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर रेस में कम से कम एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट ज़रूर आऊँ और कोशिश करूँ कि उस सारे इवेंट को हम अच्छा कर रहे हैं, ताकि इतने दूर से आते हैं लोग, देखें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कोई तकरीबन 700 से 800 लोग आए हैं जो सिर्फ रेसिंग कम्युनिटी के हैं, लेकिन जो बाकी आए हैं वो और अलग होंगे, वो यहाँ कितनी इकनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी बेहतरी कर रहे हैं, लोकल इकॉनमी में ख़रीद व फरोख्त कर रहे हैं, होटलिंग बुक हैं, लोगों के घर बुक हैं, तो ये सारा फ़ायदा ग्वादर के लोग इंशाल्लाह जाएगा। बिल्कुल। अब आपका वैसे ड्राइविंग में इंटरेस्ट काफ़ी पुराना है। जी मैं तो वैसे बचपन से शौक़ था ऑफ रोडिंग का, लेकिन प्रोफेशनली प्रॉपरली मैंने तकरीबन कोई 2008 से स्टार्ट किया, तो आप कह सकते हैं कोई 13 साल हो गए। वाह क्या बात है। तो बस हमारी दुआ ये है कि आप फिर से इस वाले ट्रैक पर आएँ अच्छे तरीके से, और जो अपोजिशन है उनको बताएं कि भाई ये इवेंट जो है उसमें आपके आने से, आपके पार्टिसिपेट करने से और जान पड़ जाती है। इस जगह के बारे में ज़रा मज़ीद थोड़ा सा बताएं, क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए ये आपने देखा होगा वैसे एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन था कि ये बड़ा मशहूर पॉइंट है ग्वादर का जिसे हम सनसेट पॉइंट कहते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं इधर आया तो लोग ऐसी कच्चे जगहों पे आते थे और ग्वादर में कोई ऐसे पॉइंट पे कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, तो हमने कहा क्यों ना हम एक पार्क बनाएं, और मेरे ख्याल ये शायद पहला पार्क होगा पाकिस्तान में जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल है। और ये आप पीछे देख रहे होंगे हम शायद अपनी नौयत का ये पहला वो बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी है, और ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये ग्लास ऑब्जर्वेटरी है, और बाकायदा जब ये इंशाल्लाह बन जाएगा और यहाँ कोई भी आ सकता है,
बल्कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को लाएं, ग्वादर के लोगों को यहाँ तक लाएं, एक अच्छे माहौल में वो बैठें। और जो लोग ग्वादर विज़िट करते हैं, तुर्बत से आ रहे हैं, पंजगूर से आ रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाकों से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा आपके माइंड को भी फ्रेश करता है। हमारे पास कोई जगह नहीं है एज ए सोसाइटी, हम लोग अपने शहरों में रहते हैं, एक आम आदमी कहाँ जाए, गली में बैठेगा, होटल पे बैठेगा। अब कम से कम आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ झूले भी हमने लगाए हैं और यहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आपको नज़र आएंगे और दे आर एंजॉयिंग इट। हाँ, ये जो 3 फ्लोर्स हैं, इनका प्लान क्या है? जी, ये मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है और यहाँ से समंदर जो है वो आपको 360 करीब 360 डिग्री नज़र आता है, लेकिन इस लेवल से नहीं आता। तो मैंने कहा एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से हमें पूरा नज़र आए, तो फिर ये ग्लास ऑब्जर्वेटरी के कॉन्सेप्ट हमने प्लान किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि इसका तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर 80% कंप्लीट है। तो ये 3 फ्लोर का है, एक पे रेस्टोरेंट बने, एक पे सिटिंग कोई हो, एक मेरे जहन में था एक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हो और टॉप वाला जो है वो व्यूइंग का हो। ज़बरदस्त, ग्रेट। तो ये बस फिर कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाना चाहिए। जी इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ड्राइवर्स भी आए हुए हैं सारे और ड्राइवर्स के लिए एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम था। उसके बाद फाइनल जो सेरेमनी है वो होनी है जिसमें अनाउंस होंगे विनर्स और फिर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है। तो ज़रा हमारी कुछ ड्राइवर्स के साथ भी मुलाकात करवाएं ताकि फिर उनसे भी कुछ बात करें और देखें कि वो इस वक्त किस मूड में है। आपके साथ क्या हुआ ज़रा आप तो बताइए। इनकी गाड़ी के साथ जो हुआ ये खुद बताएंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ट्रैक कैसा था। मेरी गाड़ी का जी वो डिफरेंशियल का प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से चेंबर लीक हो गया और मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया और आई थिंक छोटा सा प्रॉब्लम था बट वी पेड अ वेरी हाई प्राइस। बहुत बड़ा हो गया वो। ऐसे ही तो अब ये जो ये प्रॉब्लम आया है तो अब अगली दफ़ा जब ये रैली होगी तो आपका क्या मूड है कि आएंगे या कहेंगे नहीं भाई यहाँ तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, छोड़ो? रैली होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान में जब जहाँ जो रैली होगी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। दैट्स द स्पिरिट। जी, ज़बरदस्त। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज की रैली का? एक्सपीरियंस अच्छा था जी। ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट था और जिसकी वजह से आपने देखा काफ़ी गाड़ियों ने DNFs हुई, पर ड्राइविंग के हिसाब से मेरा ख्याल बहुत चैलेंजिंग था आज का ट्रैक, इवन दो इट वाज हाफ द ट्रैक। मतलब इफ यू आर सेइंग इट वाज चैलेंजिंग तो फिर जो नए ड्राइवर्स हैं उनका क्या हाल हुआ होगा? वो उनसे आप पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज पार्ट ऑफ इट नॉन सैंडी एरिया काफ़ी ख़राब हो चुका था। अच्छा। सो इट हैड लॉट ऑफ डस्ट एंड गाड़ी जो थी वो द ट्रैक had sunk in और गाड़ी सीधी नहीं चल रही थी। So it was very challenging, मतलब you're trying to go straight, it used to go left, right, trying to keep it straight at higher speeds. सही। तो पोटेंशियल क्या देखते हैं इस रैली का आने वाले सालों में? Potential तो आपको पता है, every year we are trying to have rallies and Gwadar is one of the main rallies. Last 2 years we didn't have a rally, but abhi I would give this credit to Jam Saab. He pushed it through. And we've had this rally in 21. It's just I think we had a 240-kilometer track, but because of the rains, आधा track आधा कर दिया. But we need to take some other areas in consideration to have a better track, which we'll do inshallah next year. द फीमेल ड्राइवर्स है हेयर और ये भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये वो ड्राइवर्स हैं कि जो बड़े बड़े मर्दों को मात दे देती हैं। हमारे साथ तीनों ड्राइवर्स मौजूद हैं जिन्होंने दोनों कैटेगरीज में हिस्सा लिया था और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी जब आप गाड़ी में बैठी थी और बड़े स्ट्रेस में थी, तो वो फिर स्ट्रेस रिलीज़ हुआ? जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल रिलीज़ हो गया है क्योंकि मैंने अपनी फिनिश लाइन कंप्लीट कर ली और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, तो बहुत खुश हूँ। तुष्ना रोनी पटेल साहिबा, आपसे जो है वो तो लोग सीखने के लिए आते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन हो गई हैं आप तो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब मगर मुझे भी अभी बहुत सीखना है। आई थिंक नाउ आई एम एट दैट लेवल वेयर आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड अप्लाइंग इट ऑन द ट्रैक, तो इट फील्स गुड, अच्छी बात है। और मुकाबला तो हर किस्म का अच्छा ही होता है और माशाल्लाह से इस दफ़ा लेडीज़ कैटेगरी जो ऐड हुई है उसमें 3 लेडीज़ और आई हैं, सो इट इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। माहम मौजूद है हमारे साथ, माहम कुरैशी, और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया था। और ज़रा हाथ उठा के दिखाएं हाथ उठाकर। ये इनके हाथ का हाल हुआ है, कैसे हुआ ये इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। अस्सलाम वालेकुम। माहम, पहले तो बताएं आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा और फिर ये बताएं कि ये हुआ क्या?
मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट टाइम था ग्वादर में और काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि ट्रैक बहुत मज़ेदार था, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। बट आज जो रेस के दिन थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया कि मेरी गाड़ी रोल ओवर हो गई, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद आई मैनेज टू कंप्लीट द रेस, फिनिश द ट्रैक। ऑब्वियसली बिकॉज़ मेरे फादर ने, उनके दोस्तों ने, सारे सीनियर्स ने मुझे हेल्प किया, गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया, उसकी वो जो फिक्सिंग्स थी वो की, उसका विंड स्क्रीन टूट चुका था तो वो निकाला, उसके शीशे टूट गए थे तो वो निकाला, और टूटी फूटी गाड़ी से हमने फिर भी 70 किलोमीटर्स चला के उसको कंप्लीट किया। आई थिंक दैट इट वाज अ विन फॉर मी, क्योंकि मैं अपने आप को से एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं ये कर पाऊँगी। गवादर ऑफ रोड रैली की ये इख्तितामी तकरीब का आगाज़ हो चुका है। हमारे सारे डिग्नेटरीज यहाँ पहुँच चुके हैं, गवादर की आवाम यहाँ पर है, ड्राइवर सारे यहाँ पर हैं और तकरीब शुरू। and 54 seconds. ये जो आपको जोड़ी नजर आ रही है, इसकी एक खास बात और भी है कि ड्राइवर को ड्राइवर दोनों फीमेल्स हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। So hats off to them.